अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर फिरदौस लग्जरियस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से और आप देख रहे हैं द रियल टॉक। लग्जरियस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आपने मुझे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं मौजूद हूं द रियल टॉक में, जिसमें हम मुख्तलिफ़ ख़यालात का इजहार करेंगे। इससे पहले कि हम किसी और गेस्ट को इनवाइट करते, हमने सोचा कि हम अपने रियल टॉक का आगाज़ अपने ही लोगों से करें, ताकि आप सबसे पहले हमारे बारे में जान सकें। आज भी मैं मौजूद हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जिनको रियल एस्टेट की फ़ील्ड में आए हुए बहुत ही कम वक्त हुआ है, लेकिन इस कम वक्त में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी पहचान बना ली है। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ लग्जरियस मार्केटिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नबील रज़ा के साथ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला का शुक्र है। वैसे ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते थे और बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमें नहीं भी जानते होंगे, तो उनको जानने का मौका मिल जाएगा। आप सुनाइए, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और रियल एस्टेट के साथ आपका ताल्लुक़ कैसे बना? देखिए, अगर तो कहानी शुरू से शुरू की जाए तो बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कोशिश करेंगे थोड़ा शॉर्ट करके बात करें। मेरे कज़न है, आजकल वो यूके में होते हैं, तो उनका कहना कुछ इस तरह से था कि दुनिया में जो भी कामयाब इंसान है, उनकी जब कहानी सुनते हैं तो टाट और साइकिल से शुरू होती है। तो ऑल्दो टाट और साइकिल से ही हमारी कहानी भी शुरू हुई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट के ही थे शुरू से, जहाँ पे एजुकेशन हासिल की, और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी लेवल पे बात आई, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कोई गए गुजरे लोग थे, अच्छे पढ़ाने वाले उस्ताद थे, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी काफ़ी ज़्यादा अब तो ग्रूम कर चुके हैं। और हमारे इलाके जो साउथ पंजाब के इलाके हैं, वहाँ पर जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है, तो सारी दुनिया जानती है कि वहाँ पर अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब यूनिवर्सिटी लेवल पे बात आई, तो अपना मास्टर्स मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से किया मैस कम्युनिकेशन में, और एमफिल भी वहीं से किया। मास्टर्स के दौरान ख्वाहिश थी कि एंकर बना जाए, और फिर जब एमफिल कर लिया तो लेक्चरर बनने की ख्वाहिश थी, बट ना तो एंकर बन सके हैं और ना ही लेक्चरर बन सके हैं। आजकल आपके सामने रियल स्टेट में दोनों चीज़ों के मज़े इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे लेक्चर देने का मौका भी पूरा पूरा मिल जाता है और एंकर बनने का भी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर लग्जरियस मार्केटिंग का आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? रियल एस्टेट में आपका कैसे आना हुआ? इस फील्ड को आपने कैसे चूज़ किया? देखिए, मैंने आपको अपना एम बताया कि ऑब्वियसली जब बंदा छोटे इलाकों से या छोटे शहरों से या कस्बों से आप शहर में आते हैं, तो आपके एम बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप जब हक़ाइक़ से आशना होते हैं, जब आप रियलिटीज़ को देखते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो सोचा कुछ और था, तो ये बाय चॉइस नहीं हुआ, बाय एक्सीडेंट ही हुआ इस फील्ड में आना। लेकिन ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली। किस तरीके से आपको मुनाफ़क़त में और डिप्लोमेसी में फ़र्क रखना चाहिए, कौन सा बंदा किस पैमाने पे कौन सी बात कर रहा होता है, किसको किस तरीके से डील करना चाहिए। आई थिंक जितनी पब्लिक डीलिंग अच्छी आप इस फील्ड में सीखते हैं, शायद ही कहीं सीखते हैं। तो लग्जरियस मार्केटिंग के साथ भी सफ़र कुछ इसी तरीके से शुरू हुआ कि पहले एक कंपनी और फिर दूसरी कंपनी और फिर उसके बाद लग्जरियस मार्केटिंग, क्योंकि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे चल के कि लग्जरियस का इन इट सेल्फ कैसे सफ़र का आगाज़ हुआ। तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ही थी कि जिसके साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से यहाँ पर आना होगा, और सोशल मीडिया से चीज़ शुरू हुई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम किस तरीके से पूरे मुल्क में अपनी कवरेज कर रहे हैं और पूरे मुल्क में हम अपने ऑफिसेज़ खोल रहे हैं। आप भी अच्छे से जानती हैं और आगे चल के हम आपको भी बताएंगे। जी, वो तो सबको नज़र आ ही रहा है हमारी वीडियोस के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो इस सफ़र के दौरान आपको काफ़ी सारी हर्डल्स का भी सामना करना पड़ा होगा, तो वो क्या मुश्किलात थी कंपनी को जो फेस करनी पड़ी? आई थिंक शायद मुझे तो इतनी हर्डल्स का सामना ना करना पड़ा हो, बट जिस तरीके की ये मार्केट है, जिस तरीके के यहाँ पर बड़े बड़े बुर्ज बैठे हुए हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी भी नए बंदे को हज़म करना। टिपिकली लोग कर रहे होते हैं मार्केटिंग, और आप वो कागज़ों के थद्दे देखते हैं और शीशे वाले ऑफिसेज़ देखते हैं जो मार्केट में जगह जगह पर मौजूद होते हैं, और लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई भी बंदा उनके हाथ से निकल दे ना पाए, और लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में। तो ऑब्वियसली हमें भी एज अ कंपनी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उन सारी चीज़ों को लेके। बट आप अगर यूनिक काम कर रहे हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको अपने काम के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर कॉन्फिडेंस हो, आपको मालूम हो कि मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं करके दिखा सकता हूँ, और आप आइडियलाइज अच्छी चीज़ों को कर रहे हो, तो फिर जितनी भी मुश्किलात आती हैं आप फेस भी कर जाते हैं, आप कामयाब भी हो जाती हैं। तो लग्जरियस मार्केटिंग का भी कुछ ऐसा ही था। जब हमने शुरू किया तो बिल्कुल रॉ स्ट्रक्चर से हमने शुरू किया।
हाँ, जिस ऑफिस में हम इस टाइम हैं ये बिल्कुल आई थिंक पिलर्स ही थे, ये शायद सीमेंटेड दीवारें थी। और हमारे इंटीरियर डिज़ाइनर, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जल्दी इसी शो में। तो उन्होंने किस तरीके से इस ऑफिस को डेकोरेट किया या किस तरीके से डिज़ाइन किया, तो वो अपने मिसाल आप है। मतलब अब हमें हर फ्रेम के लिए सोचना नहीं पड़ता कि हमें खान जाके वीडियो बनानी होगी। अब जहाँ पे भी खड़े हो जाएं आप आसानी से वीडियो शूट कर सकते हैं। कोई भी क्लाइंट, कोई भी गेस्ट, कोई भी इन्वेस्टर आता है तो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है इस सारी चीज़ से। तो लग्जूरियस मार्केटिंग के भी आसपास बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग हैं कि जिनको हमसे मसाइल रहे हैं और मसाइल होते रहते हैं, बट हमारे लिए सारे काबिल एहतराम हैं। हमने अपनी एक पिछली वीडियो में बात की थी कि वी वांट टू टच द स्काई, और मार्केट में सिर्फ आई थिंक कोई एक कंपनी रह गई होगी कि जिसको हम अपना कॉम्पिटिटर समझते हैं। अदरवाइज़ तो हमने सब कुछ ओवरकम कर लिया है, और जितने भी मुश्किलात थी उनका सामना करके अच्छे से ज़बरदस्त मांग हो के आज हम उस पॉइंट पे खड़े हैं कि शायद लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, हमें किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। तो अब लग्जरियस मार्केटिंग का एम क्या है, मतलब विज़न क्या है? देखिए, विज़न ऑब्वियसली अगर मालिकों के विज़न या एडमिनिस्ट्रेशन के विज़न बड़े हों तो ही कंपनीज आगे बढ़ती हैं। और जब लग्जूरियस स्टार्ट कर रहे थे तो हमने सोचा हुआ था कि हम 1 से 4 और 4 से 6 और 6 से 10 पे जाएंगे। और आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हम ऑलमोस्ट 10 जगहों पर मौजूद हैं। इसके अलावा हम पेशावर में भी अपना ऑफ़िस ओपन करने जा रहे हैं जो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। मुल्तान में हमारा ऑफ़िस कंप्लीट होने के मराहिल में है। इसके अलावा लाहौर में, कराची भी अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, अब दुबई तक भी हम जा चुके हैं। सो विज़न हमारा यही है कि जो भी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, ना सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बल्कि पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी कोई अच्छी प्रोडक्ट जो क्लाइंट्स को फ़ायदा देती है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है, जहाँ पर एंड यूज़र को फ़ायदा होता है, तो लग्जूरियस मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करे और उसको अपने क्लाइंट्स तक पहुँचाए। क्योंकि अगर क्लाइंट्स का फ़ायदा होगा तो ऑब्वियसली मुल्क का फ़ायदा होगा। और हमारा विज़न यही है कि हम अपने पाकिस्तानियों को, भले ओवरसीज़ हैं, भले हमारे लोकल्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ, और वो अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छे प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। थैंक यू सो मच फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक यू तो आपके है कि आपने मौका दिया कि आपके सामने बैठ के जो मैं लोगों से सवाल करने थे पहले उनके जवाब दिए जाएँ। और महर के तारुफ़ के लिए बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी टीम के जो सबसे शरीफ बच्चे हैं उनमें से हैं, और काफ़ी मुश्किल था इनके लिए इस तरह से सवालात करना, लेकिन ऑब्वियसली अब हमने फ़ोर्स किया तो ये आपके सामने आती रहेंगी और इस तरीके के सवालात हमसे करती रहेंगी। इंशाल्लाह ज़रूर। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे इस तरह से कन्वर्सेशन करके। तो आज के पॉडकास्ट के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।